हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आप लोग को लाभ हानि का चैप्टर समाप्त कर देंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 17 का भी आज कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे ही कंप्लीट होगा तो लाभ हानि चैप्टर समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक बताए थे, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं। देखिए पढ़ते क्वेश्चन। कह रहा है 90 नारंगी को 5 रुपये में 3 की दर से बेचने पे 75 रुपये का लाभ होता है। देखिए इस आप पढ़िएगा तो इस क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसका कहने का मतलब है ना कि 3 की दर से बेचने पर, मतलब वो 3 नारंगी को कै रुपया में बेचता है, 5 रुपया में। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमने लिख दिया कि चूंकि 3 नारंगी को 5 रुपया में बेचा, जैसे कह रहा था 90 नारंगी को 5 रुपये में 3 की दर से, मतलब कहने का मतलब 3 नारंगी को 5 रुपया में बेचा। तो यहाँ से निकालेंगे एक नारंगी। तो देखिए हम लिखेंगे एक नारंगी का विक्रय मूल्य, तो 5 तो 5 रहबे करेगा, ये ने 3 गुना में, तेने आके भागा में, तो इतना रुपया। तो बताओ एक नारंगी बेचा कितना में? 5/3 रुपया में। एक नारंगी कै रुपया में बेचा? 5/3 रुपया में। तो नारंगी बेचा 5/3 रुपया में। तो कै नारंगी बेचा? 90 नारंगी। तो हम लिखेंगे 90 नारंगी का विक्रय मूल्य लिखते हैं। देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं, कभी भी आपको एक चीज़ का दाम दे देगा, जैसे एक नारंगी का दाम दे दिया है और 90 को पूछा, मतलब एक के दाम दे के ढेर सा के पूछे ना, तो गुना कर दीजिएगा एक वाला दम्मा में। तो जैसे एक नारंगी को बेचा कितना में? 5 इतना रुपया में। पूछा कितना? 90 नारंगी ना, तो 90 से गुना। समझ में आ गया? तो यहाँ से याद रखिएगा कि एक के दाम दे दे और ढेर पूछे था तो एक वाला में ढेर से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए हम गुना कर दिए। देखिए यहाँ पे काटता है, नीचे ऊपर रहता है तो कटता है, जानिएगा। तो देखिए हम 3 से काट दिए 30 बेरा में, और 30 का के 5 बेरा पढ़ेंगे तो 30 पचे 150 रुपया। मतलब 3 नारंगी को 5 रुपया में बेचा, एक नारंगी को 5/3 रुपया में बेचा, और 90 नारंगी को 150 रुपया में बेचा। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया। आगे बताते हैं लाभ। देखिए 75 रुपया का लाभ होता है, तो लिखते हैं लाभ। लाभ लिख दिए कै रुपया? 75 रुपया। अब पूरा देखिए पूरा बेचा कितना में? विक्रय मूल्य मैंने 150 रुपया में पूरा बेच दिया, और लाभ पता है तो सबसे पहले कौची निकालेंगे? क्रय मूल्य। तो पहले क्रय मूल्य का फॉर्मूला हम बता दिए, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, देखिए लिख दिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यहाँ पे मान रखते हैं विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया। तो यहाँ पे 150 रुपया लिखेंगे, और लाभ कितना है? 75 रुपया। और देखिए घटाएंगे तो आएगा 75 रुपया। तो मैंने क्रय मूल्य माने खरीदना, खरीदा कितना में? 75 रुपया में खरीदा, बेचा कितना में? 150 रुपया में बेच दिया, लाभ हुआ 75 रुपया का। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि वह 1 दर्जन माने कैसे रुपये दर्जन के भाव से खरीदा था। तो देखिए पहले क्रय मूल्य आया 90 नारंगी का, ना क्रय मूल्य आया, तब नीचे लिखते हैं। देखिए जो 75 था वो 90 नारंगी को ना 75 रुपया में खरीदा था। तो क्रय मूल्य माने खरीदना, 90 नारंगी का क्रय मूल्य कै रुपया? 75 रुपया। तो हम पहले निकाल लेते हैं एक नारंगी का, तो लिखते हैं एक नारंगी। एक नारंगी का क्रय मूल्य लिखेंगे तो 75 इधर लिखेंगे, ये ने गुना में, तेने आके भागा में इतना रुपया। तो एक नारंगी का हमको पता चल गया। तब 12 दर्जन में 12 न होता है, तब 12 नारंगी का क्रय मूल्य पूछा है, मैंने दर्जन पूछा है तो नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 12 नारंगी का क्रय मूल्य बराबर एक का दाम, एक वाला देल है तो 12 निकालना है। तो हम बता दिए कि एक के दाम दे के ढेर के दाम पूछे तो उससे गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं 75/90, और दर्जन मैंने 12 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे काटते हैं। देखिए 5 से पहले काटते हैं तो 15 पचे 75 और 18 पचे 90। अब देखिए हम इसको 6 से काटते तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और देखिए 3 पचे 15 कट गया। तो 5 का पढ़ेंगे 2 बेरत कितना? 10 रुपया। यही होगा कौची आंसर। तो 12 नारंगी का क्रय मूल्य कै रुपया आएगा? 10 रुपया आएगा। समझ में आ गया? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक व्यक्ति 20,630 रुपये में एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदता है। खरीदना माने क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य लिख दिए। फिर बोला कि मोटरसाइकिल तो खरीदा एवं 170 रुपया खर्च कर उसे सर्विसिंग कराता है।
खरीदा और सर्विसिंग कराया तो जखने ना पैसा ले लेगा, मैंने खरीद ही वाला मैंने पैसा जाएगा, तो इसी में ऐड कर देते कितना 170 रुपया हो गया। उसे बेचने पे 500 रुपया के हानि होता है तो लिखेंगे 500 रुपया के हानि हुआ। तब पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तब हम बता दिए हैं कि जब क्रय मूल्य और हानि देल रहे तब विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो लिखते हैं इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, देखिए हम लिखा है ना विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है, तो 20,630 प्लस 170 और घटाओ हानि 500। सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 और 3 7 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 के 0 बाकी हाथ में 1 और 6 1 7 और पहले 1 था तो 7 1 8 हो गया। आई 20 के 20 और घटाओ 500। बताओ 20,800 में से 500 घट जाएगा तो कितना बचेगा 20,300 बेचा था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 14 बताते हैं। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति जब अपने वस्तु को 600 रुपया में बेचता है, बेचना माने विक्रय मूल्य, समझिए बेचना माने विक्रय मूल्य, तो लिखते हैं बेचा कितना में 600 रुपया में बेचा, तब 60 रुपया के हानि होता है, दे दिया हानि। ₹60 के हानि हुआ, तब पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, देखिए क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तब विक्रय मूल्य कितना है 600, तो यहाँ पे 600 लिखेंगे प्लस हानि 60 और जोड़ेंगे तो आएगा कितना 660 रुपया। इसका आंसर होगा मैंने क्रय मूल्य होगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझाते हैं। मतलब एक दुकानदार है जो 25 कुर्सी में से प्रत्येक को 95 रुपया में खरीदा, मतलब एगो 95 रुपया में खरीदा, तो लिखते हैं चूँकि एक कुर्सी को वह 95 रुपया में खरीदता है तब 25 कुर्सी कै रुपया में खरीदेगा, तो एक के दाम दे के ढेर के दाम पूछे ना, तो ढेर वाला मतलब एक के दाम में ढेर वाला गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि देखिए चूँकि 25 कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर 95 गुना 25, और इसको गुना आप कीजिएगा तो आएगा कितना 2375। इतना तक समझ में आ गया। मतलब एक दुकानदार है जो 25 कुर्सियों में से प्रत्येक को 95 रुपया में खरीदता, मैंने एक को 95 में खरीदता है तो 25 को कै रुपया में खरीदा, तो इतना में खरीदा। यहाँ तक समझ में आ गया। और अगला कह रहा है कि 15 कुर्सी में से प्रत्येक को 75 में खरीदता। अगला कह रहा है कि 15 कुर्सी में से प्रत्येक को 75 में, मतलब एक कुर्सी अभी 75 रुपया में खरीदता है। तो फिर लिखते हैं, देखिए बोला था कि एक कुर्सी को हम 75 रुपया में खरीदते हैं तो 15 कुर्सी कितना में खरीदेंगे, तो लिखते हैं जब एक के दाम दे लिया 15 का पूछ रहा है तो 75 गुना 15 करेंगे कि नहीं, इसको आप गुना कीजिएगा तो आएगा 1125। मैंने क्वेश्चन पहले कहा कि एक कुर्सी 95 रुपया में खरीदा, तब आप 25 कुर्सी कितना में खरीदा, तब 25 से गुना कर दिए 95 में, तो इतना आया। फिर क्वेश्चन बोला कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य है 75 रुपया, तो 15 कुर्सी कितना में खरीदा, तो इसको भी गुना किए तो इतना आ गया। फिर वो बोला कि वह इसको गोदाम में रखवाता है 60 रुपया खर्च करा के, तो लिखते हैं पहले टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य लिखेंगे। तब पहले तो वो 25 कुर्सी खरीदा कितना में, इतना में, फिर खरीदा कितना में 1125 में खरीदा, और गोदाम में रखा है तो खर्च कितना करवा 60 रुपया खर्च कर दिया, 60 रुपया खर्च किया गोदाम में रखने के लिए। तब पूरा टोटल खर्चा कितना आएगा, तो इसको जोड़ते हैं 0 5 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 बाकी हाथ में 1 6 2 8 और 8 7 15, पहले से एक था तो 16, फिर 1 1 1 2 और 2 3 5 हो गया, 1 और 2 कितना 3, 3560 रुपया। मतलब उसको पूरा खर्चा बैठ गया कितना 3560 रुपया। और बोला ना प्रश्न कि उस सभी कुर्सी को 85 रुपया के दर से बेच देता है। तो टोटल कुर्सी कै गो हो गया था 25 15 40, कुल कुर्सी कै गो हो गया 40 को। अबरी बोला कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 85 रुपया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 40 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। तब प्रश्न कह रहा है कि उसको लाभ हुआ कि हानि, तो आप समझिएगा कि टोटल खर्चा उसको खरीदने में बैठ गया कितना 3560 रुपया, और 40 कुर्सी को बेच दिया कितना में
3400 रुपया में बेच दिया। तब बताइए 3560 रुपया में खरीदा और कितना में 3400 रुपया में बेच दिया, तो हानि हुआ कि नहीं? तो कितना की हानि हुआ? तो लिखते हैं हानि बराबर ते हैं और घटा देते हैं बेचने वाला, तो पता चल जाएगा कि कितना के हानि हुआ। तो घटाइएगा 3560 में से 3400 घटाइएगा तो 160 रुपया आएगा, तो इतना के हानि हुआ। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं।